वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसका मतलब क्या है, इसमें जो फोटो वर्ड्स है, फोटो उसका मतलब होता है लाइट, और जो सिंथेसिस वर्ड है इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर। तो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जिसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स है वो प्रिपेयर करते हैं किसको, ऑर्गेनिक फूड को, ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर आता है CO2 और H2। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि इसमें कुछ फिजिकल प्रोसेस भी होते हैं और कुछ केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके बन जाता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इस दुनिया के अंदर मेन जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो इस दुनिया के अंदर जितना भी फूड साइकिल चलती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, फोटोसिंथेसिस से। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें सनलाइट। तो सनलाइट क्या है, सनलाइट इसके अंदर मेन एनर्जी सोर्स है। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी, उस रेडिएशन एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है। तो इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो हम लोग एक बार बात करेंगे इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो फोटोसिंथेसिस की जो लोकेशन आती है वो आती है मेनली मीजोफिल सेल्स होती है। तो मीजोफिल जो सेल्स है अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो ग्रीन प्लांट्स की जो लीफ है, ग्रीन प्लांट्स की जो क्या होती है, लीफ होती है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। तो मेन फोटोसिंथेसिस वहाँ होता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ यंग स्टेम जो होते हैं, तो यंग स्टेम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है। या फिर जो जीरोफाइट्स होते हैं, यानी कि जो डेजर्ट्स वाले प्लांट्स होते हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो उसके अंदर लीफ जो होती है वो नहीं होती। ठीक है। तो उनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है। तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है। तो रूट जो है उसके अंदर कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, नो फोटोसिंथेसिस। एक तो ये हो गया जो मेन सोर्स ऑफ लोकेशन क्या है इसकी, मेसोफिल सेल से। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो CO2 यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो CO2 को हम लोग क्या लेते हैं, एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ठीक है। तो ऑर्गेनिक फूड के अंदर मेन क्या होती है, कार्बन होती है। ठीक है। तो कार्बन का सोर्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है CO2 को। H2O जो इसके अंदर यूज़ किया जाता है वो इसको क्या करता है, इसका रिडक्शन करता है, किसका, CO2 का, और क्या बनाता है, C6H12O6। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ कि जो सनलाइट है, तो सनलाइट जो है ना इसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के अंदर, सॉरी वेवलेंथ के अंदर, पर्टिकुलर वेवलेंथ के अंदर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो 400 से 500 नैनोमीटर, और दूसरी अगर मैं बात करता हूँ तो 600 से 700 नैनोमीटर। इतनी जो वेवलेंथ की जो सनलाइट है वो इसके लिए क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ कलर्स की लाइट,
तो देखो जो रेड लाइट है, रेड लाइट और दूसरा ब्लू लाइट, ठीक है, तो ये दो कलर्स ऑफ लाइट जो होती हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस ये सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ किसके अंदर, जो ग्रीन कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर जो होता है सनलाइट के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। इसी वजह से जो लीफ होती है उनका जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस मिनिमम जो होता है मतलब एक तरीके से इनहिबिट कर सकता है जो वो ग्रीन कलर है, और मैक्सिमम जो होता है वो रेड लाइट और ब्लू लाइट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। अब देखो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, अगर हम लोग उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा बात करें तो देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लीफ की अगर मैं बात कर रहा था तो उसके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट्स, ठीक है। और पिगमेंट्स क्या हैं, जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स, उन सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या होता है, CHA, CHB, CHC और CHD। मेन ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं। जो ये वाला होता है CA, क्लोरोफिल A, ये क्या होता है, चीफ पिगमेंट होता है, यानी कि जिसको हम लोग मेन पिगमेंट्स कह सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एसेसरी पिगमेंट्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जेंथोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स होता है, ठीक है, आर फाइक्रोइथ्रिन होता है, आर फाइको जेंथिन होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जैसे मेन इसके अंदर क्या होता है कि क्लोरोफिल ए जो होता है ये बीच में प्रेजेंट होता है, अदर पिगमेंट्स इसके साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेन इसका काम बता रहा हूँ मैं। तो पिगमेंट्स का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, सनलाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए जो होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो ये दो रिएक्शंस के अंदर होता है। दो रिएक्शंस बोले या हम लोग इसको दो फेजेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला आता है इसके अंदर लाइट फेज या लाइट रिएक्शंस आता है। तो लाइट रिएक्शन के केस में क्या होता है, जो कि सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट फेज होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन का सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, जो पिगमेंट्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है कि जो वाटर प्रेजेंट होता है उसका क्या होता है, फोटोलिसिस। तो सेकंड आता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो H2O होता है अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो 2H2O, H का मतलब होता है सनलाइट, तो ये क्या बनाता है 4H पॉजिटिव प्लस में O2 और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों जुड़ के क्या बना देते हैं, फिर H2 बना देते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये लाइट रिएक्शन का जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है इस स्टेप के अंदर ये फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन रिलीज होती है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि CO2 जो होता है वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऐसा गलत है। ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से रिलीज होती है, H2O से रिलीज होती है। तो सेकंड ये हो गया। तीसरा जो C स्टेप आता है इसके अंदर वो आता है इसके अंदर कि एक होता है NADP, ठीक है। तो NADP का मतलब होता है निकोटानामाइन एडेनाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और ये एक क्या होता है, कोएंजाइम होता है, ठीक है। तो ये जो कोएंजाइम होता है ये क्या करता है, जो NADP होता है ये अपने साथ जोड़ लेता है किसको,
H2 को और क्या बना देता है NADPH2। ठीक है, तो ये जो NADPH2 जो होता है ना, ये क्या होता है कि जो H2 जो है ना ये देता है किसको, CO2 को। तो मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि CO2 का जो रिडक्शन करता है वो कौन करता है, NADPH2 करता है। ठीक है, और जो लास्ट फोर्थ स्टेप होता है इसका, ठीक है, किसका, लाइट रिएक्शन का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ATP की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो ATP की जब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो इसीलिए प्लांट्स जो होते हैं वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना लेते हैं, ATP बना लेते हैं, जो एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, लाइट रिएक्शन के स्टेप्स थे। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है डार्क रिएक्शन। जो सेकंड जो रिएक्शन वो कौन सी है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो है इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या होती है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है ये। ठीक है, यानी कि इस फेज़ को किसकी ज़रूरत नहीं होती, लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये नहीं है कि ये लाइट की अब्सेंस में होगा, नहीं, डे टाइम में होता है। ठीक है, कुछ के अंदर, नाइट के अंदर भी होता है ये। तो अगर हम लोग बात करते हैं लाइट फेज़ की बजाय जो डार्क फेज होता है उसमें क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, यानी कि इसको लाइट रिएक्शन की, लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका CO2 है उस CO2 को एक्सेप्ट करता है RuBP। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, 1,5 बिसफॉस्फेट कहते हैं वैसे। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ये कार्बन का फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है RuBP। ठीक है, तो ये इसके पास कार्बन कितनी होती है, 5 कार्बन्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो 1 कार्बन है ना, ये वाली, ये CO2 वाला जो होता है, CO2 को फर्स्ट एक्सेप्टर कौन करता है, RuBP करता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया ये वाला। अब देखो अगर हमने CO2 को एक्सेप्ट पकड़ के रख लिया, एटमॉस्फेयर के अंदर से जब ये एंट्री मारती है किसके अंदर, लीफ के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे कौन, लीफ की सेल्स के अंदर कौन बैठा है, RuBP बैठा है, तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास था NADPH2। ठीक है, तो ये जो H2 है ना, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, किसके साथ में, CO2 के साथ में। ठीक है, अब इसका क्या कर देगा, यहाँ पे रिडक्शन कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही रिडक्शन करेगा तो हमें क्या मिल जाएगी, C6H12O6, जो कि ये क्या होती है, ग्लूकोज होती है। दूसरा, हमें जब ये प्रोसेस कराना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ATP की, जो कि एनर्जी होती है। दूसरा, एक आपको क्या यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे एंजाइम यूज़ किया जाएगा। तो एंजाइम कौन सा यूज़ किया जाता है इसके अंदर, रूबिस्को। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो ये इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाला अबेंडेंट एंजाइम है। ठीक है, और ये प्रोटीन होता है, तो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन भी हम लोग रूबिस्को कहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और एंजाइम की बात करते हैं तो मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम जो है वो भी कौन सा है, रूबिस्को है। ठीक है, अब हम लोग इसकी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा, जो इसकी रिएक्शंस आती हैं। तो डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होती है 6CO2 प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH2 लगा सकते हो आप लोग, प्लस में 12H2, वही क्या दे देता हमें, C6H12O6 प्लस 18 ADP प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस 6H प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, वैसे अगर हम लोग ओनली डायरेक्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि भाई
6 CO2 है, 18 हमने ATP यूज़ किया है, 12 हमने NADPH यूज़ किया है, ठीक है, और 12 क्या यूजेस आपने H2 यूज़ किया है, तो आपके पास में C6H12O6 आती है जो कि ग्लूकोज होती है, ठीक है। और देखो जब ये टूटता है, कौन सा 18 ATP टूटा, जब ये टूटेगा तो क्या देगा आपको 18 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये भी कितने मिलेंगे 18 मिलेंगे। तो देखो 18 ADP और 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और ये क्या देता है, रिलीज़ करता है एनर्जी को, और वही एनर्जी आप लोग फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शंस आती, मतलब डार्क रिएक्शन जो आती है वो आती है ये। अगर मैं इसके अंदर ओवरऑल रिएक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन आती है फोटोसिंथेसिस जो NCERT बेस्ड है, वो आती है 6 CO2 प्लस 12 H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। तो ये हमारी कौन सी होती है, ओवरऑल रिएक्शंस होती है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर आती है, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोसेस था। अब देखो फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करता हूँ तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।